दोस्तों 19 जनवरी 2025 को कुंभ का मेला इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगा होता है। वहां पर एक नागा साधु जो होता है अपनी तपस्या में लीन होता है। तभी उसके सामने दोस्तों विदेशी महिलाएं आती हैं, रशियन महिलाएं आती हैं और उसको देखकर, नागा साधु को देखकर वो उसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं और नागा साधु के पास पहुंचती हैं। दोनों रशियन महिलाएं उसके साथ बैठकर कुछ देर तक भारत की संस्कृति के बारे में पूछती हैं, संस्कृति और सभ्यता के बारे में पूछती हैं और कुंभ के मेले में सारी जानकारी उससे लेती हैं। दोस्तों इसी के बीच में उस नागा साधु की बातें उन रशियन महिलाओं को इतनी ज्यादा भा जाती हैं, नागा साधु भी उनसे ज्यादा इतना प्रभावित हो जाता है। वो रशियन महिलाएं अपने होटल में कमरे पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद दोस्तों वो अपनी शराब का सेवन करने लगती हैं। वो अपने कमरे पर लेट जाती हैं और उनको उस नागा साधु की याद आने लगती है। तो वो रशियन महिलाएं नागा साधु को अपने साथ उस कमरे में ले जाती हैं। ले जाने के बाद वहीं पर बैठ कर शराब का सेवन करने लगती हैं और नागा साधु को भी शराब का सेवन कराती हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो इतना सबको इतना नशा चढ़ने लगता है और फिर वो दोस्तों नागा साधु के मन में हवस की वासना जो जागने लगती है। तो वो रशियन लड़कियां भी उसके साथ, नागा साधु के साथ कुछ ऐसा करना चाह रही थी, जिसके बाद नागा साधु भी उनसे ज्यादा लिप्त हो जाता है और उनकी भावनाओं में बहक जाता है। दोस्तों फिर आगे क्या होता है जानते हैं। आइए, नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही उज्जैन के रहने वाले एक परिवार, रामानंद नाम के एक व्यापारी होते हैं, जिनका मिठाई की दुकान होती है। दोस्तों मिठाई की बहुत बड़ी दुकान होती है और उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम दयानंद होता है। दयानंद जो होता है उनका इकलौता बेटा होता है और काफी उसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है और दिखने भागने में भी हट्टा खट्टा स्मार्ट होता है। दोस्तों वो अपने पिता के साथ उसी मिठाई की दुकान पर काम करता, अपने पिता का काम में हाथ बटाता है। एक दिन ऐसी दुखद घटना हो जाती है जिसके बाद उनकी, रामानंद और दयानंद दोनों की जिंदगी तितर और बितर हो जाती है। दोस्तों एक दिन उनकी मिठाई की दुकान में किसी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। आग लगने के बाद उनके जो सामान होता है, जैसे मिठाई के डब्बे वगैरह और भी बहुत चीज़ों का बहुत लंबा नुकसान हो जाता है, जिसके बाद उन्हें अपनी दुकान को बंद करना पड़ जाता है। अब वो पैसे की व्यवस्था करने लगे थे ताकि वो दोबारा अपने कारोबार को खड़ा कर सकें। दोस्तों उनका मिठाई की दुकान में काफ़ी नाम होता है, क्योंकि स्पेशल मिठाई बनाते थे, इसलिए उनका दूर दूर तक काफ़ी नाम होता है और वो चाहते हैं अपनी दुकान को दोबारा से खड़ा करें। रामानंद किसी व्यापारी से बहुत बड़ा कर्ज ले लेते हैं और फिर दुकान को अपनी चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों चालू करने के बाद उनकी स्थिति सही नहीं हो पाती और कारोबार पहले जैसा नहीं चल पाता है। अब क्या होता है दोस्तों, उनके ऊपर सर पर बहुत ही बड़ा कर्जा हो जाता है और धीरे धीरे उनकी स्थिति वो खराब होती जाती है। अब रामानंद जो होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अब तो तुम कोई दूसरा काम कर लो, अब हमारी स्थिति सही नहीं है, अब हम इसका कर्जा कैसे निपटा पाएंगे। इनके पास, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था। उनके गांव से 25 किलोमीटर दूर एक शहर में एक ऐसा चोरी का कांड हो जाता है जिसमें लगभग 1 करोड़ की चोरी हो जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है, उस चोरी में भी इनके लड़के, रामानंद के लड़के दयानंद का भी नाम आने लगता है, क्योंकि दयानंद को यही टेंशन थी कि वो अपने पिता के कारोबार को सपोर्ट करे और दोबारा से खड़ा करे। इसी तरीके से वो अपने पिता के कर्जे को लेकर परेशान होता है और वो चाहता है कि उनका कर्जा निपट जाए और दुकान भी सही सलामत शुरू हो जाए। कहानी में एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसमें चोरी के कांड में उसका नाम आ जाता है। अब दयानंद जो होता है, दयानंद क्या होता है दोस्तों, नागा साधु का भेष बनाकर प्रयागराज में रहने लगता है। दोस्तों 19 जनवरी 2025 को कुंभ का मेला लगने लगता है। जैसे ही कुंभ का मेला लगता है तो वो पूरे ही नागा साधु के भेष में बैठ जाता है और इस तरीके से नागा साधु के रूप में वहाँ की परंपराओं को करता है। एक दिन ऐसा होता है, विदेश की महिलाएं, रशियन महिलाएं आती हैं। दोस्तों बेहद खूबसूरत होती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। एक का नाम कैट होता है, एक का नाम हेलन होता है। दोस्तों दोनों महिलाएं भारत की संस्कृति को जानने के लिए आती हैं। दयानंद यानी नागा साधु से मिलती हैं, उसके तौर तरीकों को देखती हैं, कुंभ के मेले को जानती हैं, उसकी संस्कृति को जानती हैं। अब तो वो इतनी ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है नागा साधु से कि उसके साथ वो कुछ करने की सोचने लगती हैं। दोनों रशियन महिलाएं कहने लगती हैं कि अगर तुम हमारे साथ होटल में चलो, होटल में चलकर हमारे साथ समय बिताओगे तो हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। और वो नागा साधु उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है, उसकी बातें उनको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वो दोनों रशियन महिलाएं
जैसे ही उसको होटल के कमरे में लेकर जाती हैं, ले जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, कुछ देर तक नागा साधु को वहीं बैठालती हैं। बैठालने के बाद दोस्तों शराब का सेवन होने लगता है। जैसे ही वो खुद शराब का सेवन करती हैं और उस नागा साधु को भी देने लगती हैं, नागा साधु भी शराब का सेवन करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे उन सबको नशा चढ़ने लगता है। जैसे ही नशा चढ़ने लगता है, नागा साधु भी बहक जाता है और वो रसियन महिलाएं अपना धीरे धीरे दोस्तों वो रसियन महिलाएं अपन खुद को निवस्त्र करने लगती हैं। जैसे ही वो निवस्त्र हो जाती हैं, नागा साधु एकदम मुंह से लार टपकाने लगता है। उसके अंदर हवस की भावना आ जाती है। उसका जिस्म उसने ऐसा पहली बार देखा था, बिल्कुल रसियन महिलाएं एकदम सफेद। जैसे ही नागा साधु बहक जाता है, बहकने के बाद वो उन दोनों रसियन महिलाओं के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों इस तरीके से वो संबंध बनाता है कि उनकी दोनों की दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों वो इससे इतनी ज़्यादा संतुष्ट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती, नागा साधु को काफ़ी डॉलर दे देती हैं और कहती है कि अगर तुम हमें खुश रखोगे तो हम भी तुम्हें खुश रखेंगे। नागा साधु भी उनके साथ ही साथ रहता है जब तक वो उस होटल में रहती हैं। वो रशियन महिलाएं काफ़ी समय के लिए यहाँ इंडिया आई हुई होती हैं और वो जब जब उन्हें मौका मिलता है, जब वो उसी नागा साधु को बुलाती हैं और बुलाने के बाद उसको पैसे देती हैं और उसके साथ संबंध बनाती हैं। इस तरीके से दोस्तों उनको वो चरम सुख मिलता रहता है और वो नागा साधु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो नागा साधु को नशे की हालत में खींच कर ले जा रही थी, तभी उनको कोई एक ऐसा शख्स देख लेता है। देखने के बाद पुलिस को इत्तला कर देता है। होटल में दो विदेशी लड़की एक नागा साधु के साथ कुछ गलत काम कर रही हैं, तभी पुलिस मौके वारदात पर वहां पहुंच जाती है। दोस्तों क्या होता है, उनकी रासलीला चल रही होती है, अंदर ही अंदर उनका कार्यक्रम चल रहा होता है। जैसे ही पुलिस दरवाजा को खटखटाती है, उन्हें किसी बात की भनक नहीं होती कि उनके दरवाजे पे पुलिस आ सकती है, इसलिए वो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो पुलिस देखकर एकदम दंग रह जाती है और नागा साधु और वो महिलाएं भी देखकर पुलिस को दंग रह जाती हैं और वो ऐसी आपत्तिजनक हालत में होते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में तीनों होते हैं, नागा साधु और दोनों रसियन महिलाएं। दोस्तों पुलिस को समझने में देर नहीं लगती। पुलिस जो होती है वो तीनों को ले जाकर थाने में बंद कर देती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। तभी वो विदेशी महिलाएं कहने लगती हैं कि हमने अपनी इच्छा से इस नागा साधु के साथ संबंध बनाए और हमने इसको पैसे दिए इसलिए ये सब करने के लिए। और नागा साधु भी यही कहने लगता है कि मैंने भी इच्छा इन्होंने जाहिर की थी और मैंने अपनी हवस मिटाने के लिए और इनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये सब कांड की। बीच में पुलिस को भनक लग जाती है कि ये नागा साधु के भेष में, पुलिस उसको जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये शख्स है कौन जो नागा साधु के भेष में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है, क्योंकि नागा साधु तो ऐसे काम नहीं करते हैं। जैसे पुलिस उसकी फाइल खोलने लगती है, उससे जांच पड़ताल करने लगती है, तो पता चलता है कि वो रामानंद का लड़का दयानंद है, जो 1 करोड़ की चोरी करके भागा था और जिसको पुलिस बहुत काफी दिनों से तलाश कर रही थी। तो इसी बीच पुलिस को बहुत अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस उस पर केस दर्ज करके उसको जेल में डाल देती है। और इससे पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है और उन रशियन महिलाओं को समझा बुझाकर विदेश जाने के लिए पुलिस कहने लगती है और कहती है कि ये सब गलत है, इलीगल है, इस तरीके का कांड अगर तुम भी करोगी तो तुम्हें भी जेल में रहना होगा। अब तो वो रशियन महिलाएं डर जाती हैं और कहकर जल्द से जल्द अपने शहर अपने देश लौट जाती हैं। दोस्तों कैसी लगी सच्ची कहानी, कमेंट बॉक्स में जो बताएं।